बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रेस मीट में मैं आप सब हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। गुज़िश्ता दिनों आसाम में जो इलेक्शन का जो मसला हुआ और इसमें जो हालात बिगड़े वो आप हजरात को मालूम होगा। इसी सिलसिले में एक वफद यहाँ से जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO का मुश्तरका वफद वहाँ पहुँचा और इसने वहाँ पर हालात का जायज़ा लिया और जिम्मेदारान से मुलाकातें की। ये जो वाक़या पेश आया था वो सिपराजार इलाका जो दरंग का है वहाँ पर ये वाक़या पेश आया और धौलपुर जगह है और हम लोगों ने वहाँ पर DC से मुलाकात की, वहाँ SP से मुलाकात की, उसके बाद चीफ मिनिस्टर आसाम से भी हमने मुलाकात की और फिर ज़ाती जो तौर पर वहाँ जाकर इलाके का मुआयना किया, तहकीक की, लोगों से मुलाकातें की और उसके बाद हम लोग वापस पहुँचे। इसी सिलसिले में वहाँ के हालात जो कुछ भी सामने आए हैं इसको मुल्क तक पहुँचाने के लिए आप हजरात को आज ये ज़हमत दी गई है। हमने प्रेस नोट दी है, आप लोगों ने इसको देखा होगा, इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इस सिलसिले में हमें आपके सामने रखनी थी। अब इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हमारे नायब अमीर जमात मोहतरम अमीनुल हसन साहब करेंगे, क्योंकि ये जो वफद गया था इसमें मोहतरम इस वफद में शामिल थे। मैं शफी मदनी उस वफद में था और इसके अलावा जमीयत उलमा के जिम्मेदार सेक्रेटरी जनरल मौलाना हकीमुद्दीन साहब थे और SIO के प्रेसिडेंट भाई सलमान खान इसमें शामिल थे। इसके अलावा फिर हमारे जमात इस्लामी हिंद के आसाम के जिम्मेदारान और जमीयत उलमा आसाम के जिम्मेदारान भी वहाँ पर इस वफद में शामिल रहे थे। मैं मोहतरम अमीनुल हसन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ बातें इस सिलसिले की आप हजरात के सामने रखें और इसके बाद इंशाल्लाह ओपन सेशन रहेगा आप लोगों के सवाल से। गुज़िश्ता हफ्ते आसाम में एक कांड हुआ, एक इंसिडेंट हुआ और वो हम सब ने देखा कि एक जगह है बहुत दूर दराज, यानी दरंग डिस्ट्रिक्ट में से आप 1 घंटा ट्रैवल करेंगे तो सिपाजार एक विलेज है जहाँ विलेज एंड हो जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है, सड़कें खत्म हो जाती हैं, बिजली नहीं है, रास्ता नहीं है, रोड नहीं है। वहाँ एक नदी है, नदी क्रॉस करने के बाद एक बहुत बड़ी जमीन है। CM ने खुद बताया कि 25,000 एकड़ की जमीन है। वहां कुछ लोग 40-50 साल से बसे हुए हैं, उनका एविक्शन हुआ तो उस जगह से निकाल कर उन्हें उस नदी के बेसिन में उतार दिया गया, रिवर बेसिन पर। खुद CM ने कहा कि ये वो इलाका है जहां 4 या 5 महीने ये जमीन पानी के अंदर डूबी रहती है। ये वाकया हुआ और इस एविक्शन में कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया तो पुलिस ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 लोग शहीद हो गए और कई लोग जख्मी हो गए। उनकी तस्वीरें आपने देखी। ये इंसिडेंट था, इसको लेकर हम यहां से गए और हमारा एजेंडा 2 था। एक एजेंडा यह था कि चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके हम स्ट्रेस अपान करेंगे, उन पर ये बताएंगे कि एविक्शन एक लीगल प्रोसेस है। हर जगह स्टेट्स करते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट की जमीन पर कुछ लोग ऑक्यूपाई हो जाएं तो एविक्शन कराया जाता है, लेकिन यह है कि उससे पहले उन्हें अल्टरनेटिव लैंड देना जरूरी होता है, बताना होता है कि ये तुम्हारी जमीन है। वहां से हटाने के लिए अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो गवर्नमेंट्स करती हैं कि एविक्शन कराने से पहले अल्टरनेटिव लैंड देते हैं। तो वो प्रोसेस के बगैर इन्होंने एविक्शन कराया, ले जाकर रिवर बेसिन में उतार दिया। हमारा ये प्रोटेस्ट था। CM से हमने मुलाकात की,
हमने अपने गुस्से का भी इजहार किया और इस पॉइंट पर हमने स्ट्रेस किया कि अल्टरनेटिव लैंड दिए बगैर जो एविक्शन कराया गया वो इनह्यूमन है, गलत है, यह आपकी तरफ से जो हुआ। और हमारा ये डिमांड ये था कि एविक्शन का जो प्रोसेस है, जो कुछ प्रोसेस है उसे एक्सपेडिट करना, सॉरी सेटलमेंट का, एविक्शन करने के बाद रीसेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो लीगल एंटेंगलमेंट में फंस जाते हैं और बरस तक सेटलमेंट का मसला नहीं होता। तो हमने कहा कि इस लीगल प्रोसेस को आप एक्सपेडाइट कराइए। तो ये एविक्शन और सेटलमेंट से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर से हमारी मुलाकात रही, 50 मिनट की मुलाकात रही और हम लोगों ने उस पर स्ट्रेस अपॉन किया और चीफ मिनिस्टर ने अश्योरेंस दिया कि हम इसको जो है देखेंगे लीगली और जो कुछ हो सके सही तौर पर वो हम करेंगे। दूसरा हमारा इश्यू था, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात में हमने ये कहा कि अनआर्म्ड सिविलियंस के खिलाफ जो फोर्स इस्तेमाल किया गया, जो फायरिंग की गई है, डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स, ये बिल्कुल गलत है। कानून के एतबार से भी, ह्यूमैनिटेरियन लॉज के हिसाब से भी बहुत गलत काम हुआ। बहते हाथ थे, खाली हाथ लोग थे, उनके खिलाफ गोली चलाई गई और जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, जो कॉम्पनसेशन मिलना है वो उन्हें मिलना है, जो जख्मी उन्हें भी कॉम्पनसेशन मिलना है, उनके बच्चों की तालीम का इंतजाम होना है। ये सब हमने स्ट्रेस किया, हमने मुतालिबा किया, सीएम ने कहा कि इस पर गौर करेंगे। यही दो बातों को लेकर हमने डीसी से मुलाकात की और वहां के एसपी साहब से मुलाकात की। डीसी ने इजहार अफसोस किया, कहा कि हमें भी पेन है जो कुछ हुआ है और हम इसको जो है जल्द अज जल्द वहां रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। हमने डीसी से जिस चीज का मुतालिबा किया वो ये कि फिल फॉर, जब हुकूमत के कानून के हिसाब से आप जो करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन फिल फॉर खाने का इंतजाम, टॉयलेट्स का इंतजाम, सैनिटरी चीजों का इंतजाम, बेसिक चीजें, और बच्चे वहां हैं तो उनके लिए जो आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप जब करेंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद, उससे पहले ये लाजिमन शुरू होना चाहिए। तो डीसी ने एश्योरेंस दिया ये काम हम जो फिल फॉर शुरू करेंगे। एसपी से हमारी मुलाकात हुई तो एसपी से हमने यही कहा कि आपने जो डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल किया वो सही नहीं है। उन्होंने अपना नैरेटिव दिया, उस नैरेटिव को हमने कहा कि ये नैरेटिव काबिल कबूल नहीं है, किसी भी सूरत में आपकी पुलिस फोर्स को रेस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए था। ये हमारी रुदाद है उसकी। उसके बाद हम गांव में गए, वहां जिस गांव में ये कुछ हुआ है, 2 सेटलमेंट है, वहां लोगों से हमने मुलाकात की। हर आदमी का एक दुख है, हर आदमी की एक कहानी है और जो शहीद हो गया उसकी बीवी, जो बेवा है, उसके बच्चों से मुलाकातें हुई। एक बच्चा 14 साल का शहीद हो गया, उनके माँ बाप से मुलाकातें हुई। एक लड़की जिसे पुलिस ने बुरी तरह से मारा, यह हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया, वहीं से इंसिडेंट शुरू हुआ, उससे मुलाकात की। और एक आदमी सद्दाम हुसैन नाम को मिला, बताया कि अभी उसके अंदर रिब के नीचे गोली मौजूद है, पैसे नहीं होने के नतीजे में वो हॉस्पिटल भी नहीं गया, गोली नहीं निकाल सका। तो इस तरह हर एक के पास एक दास्तान है सुनाने की। वहां गए, हमने दिलासा दिया और इंस्टेंट जो रिलीफ का काम हो सकता है वो जमीयतुल उलमा हिंद और जमात इस्लामी हिंद और SIO तीनों ने मिलकर किया है। किसी ने कुछ रकम दी है, किसी ने मेडिकल हेल्प दिया है और किसी ने बच्चों की तालीम का एश्योरेंस दिया है और आगे इंशाल्लाह और भी करने का इरादा है। इस पर हमारी बात खत्म होती है।